बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फ़ाज़िया बाबर। मैं अपने फ़ज़ाया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, चीनी और गाजर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। बादाम पड़े हैं, चीनी पड़ी है और गाजर पड़ी है और इधर दूध जो है वो ऊपर मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। तो इससे अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, आज गाजर की खीर बनने जा रही है, आज मीठा बनने जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गाजर की खीर हम घर में कैसे बनाते हैं। वैसे तो हर घर में बनती है, सर्दियों की सौगात है। तो मैं बताऊंगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। बहुत इजी है, बहुत आराम से, आसानी से हर कोई बना सकता है। सिर्फ इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, वो सिर्फ जो है वो मायने रखती है कि कितने दूध में कितनी गाजर, कितनी चीनी जानी चाहिए। तो आज हम बताते हैं आपको गाजर की खीर बनाना। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट कर लें। सबसे पहले तो मैं दूध आपको बताती हूँ। दूध मेरे पास यहाँ पे 4 किलो दूध है, 4 लीटर कह लें या 4 किलो दूध है। ये बिल्कुल मेजरमेंट किया हुआ है, नापा तोला हुआ है। तो ये 4 किलो दूध है। 4 किलो दूध में तकरीबन 1.5 किलो ये गाजर है जो मैंने धो के इसको ग्रेट कर लिया है, इसको कद्दूकश कर लिया है और ये इसको यहाँ पे रख लिया। ये हम बताएंगे कब जाएगी। अच्छा, चीनी जो मैंने यहाँ पे ली है वो है 400 ग्राम। जिन घरों में मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है वो चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप डाल सकते हैं। मैंने वहाँ लेकिन यहाँ पे जो 4 किलो दूध में तकरीबन 350 ग्राम चीनी है जो मैंने ली है। अच्छा, चावल हैं यहाँ पे 1 पाव चावल मैंने लिए हैं जो मैंने धो के भिगो के रख दिए हैं। खोपड़ा है, ये बिल्कुल खोपरे का पाउडर है। दूसरा, अक्सर लोग उसके स्लाइस बना के इसमें डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसका पाउडर ले रही हूँ। अच्छा, बाज़ार से ये इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के ये पिसी हुई सब्ज़ इलायची है वो है, और कुछ बादाम है जो गार्निश में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, दूध में मैंने चीनी, ये चूल्हा इसका जल रहा है, दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा, फुल क्रीम मिल्क आपने लेना है। तो घर का पड़ा हुआ भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दूध जो ताज़ा दूध आता है वो आप ले लें। तो ये मैंने इसको बॉईल कर लिया है, इसको बॉईल आ चुका है और इसमें मैंने इसमें चीनी, सब्ज़ इलायची, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। सबसे पहले हमने यही डालना है, ये सब्ज़ इलायची गई इसमें और चीनी अब इसमें जाएगी। ये देखिए व्यूवर्स, चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और ये इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे इनका पानी निचोड़ लेना है और चावल इसमें ऐड कर देने हैं और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने पकाना है ताकि चावल अच्छे से उबल के नरम हो जाएं। और आपने ये इस चम्मच की मदद से ही इसको थोड़ा चावलों को तोड़ देना है। अगर वैसे आप चाहें तो इसकी चावलों की जगह चावलों का आटा भी डाल सकते हैं या इसको चावलों को ग्राइंड करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि जो टाइम है वो आपका बचेगा, जो खीर है वो जल्दी बन जाएगी। तो मैंने ये साबुत जो चावल थे वही मैंने इसमें डाले हैं। तो ये मैं इसका इंतज़ार करूँगी इनके उबलने तक का। तो फिर उसके बाद हम इसमें गाजरें डालेंगे और इसको पकाते रहेंगे। और ये ख्याल रखना है कि इसमें आपने चम्मच चलाते रहना, ये ना हो कि दूध जो है वो नीचे लग जाए, क्योंकि जब हम चावल डाल देते हैं तो जब जैसे ही वो उबलना शुरू होते हैं, चावल नरम होना शुरू होते हैं, तो उनका नीचे कढ़ाई के साथ या बर्तन के साथ लगने का डर होता है। पेंदे के साथ ये लग जाएं तो फिर वो बड़ी अजीब सी जो जायका है जले हुए दूध का वो आना शुरू हो जाता है खीर में से। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसमें चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है। तो जब तक ये नरम होते हैं बनिए रहिए हमारे साथ, फिर आगे आपको बता देंगे हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। अच्छा जी, ये 15-20 मिनट दूध बॉयल हो चुका है और जो चावल हैं वो उबल चुके हैं, गल चुके हैं तकरीबन। तो अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, ये जो गाजरें हमने ग्रेट करके रखी हुई हैं, कद्दूकश करके रखी हुई हैं, ये इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा ध्यान से और ख्याल से डालिए। तो ये हमने गाजरें इसमें ऐड कर दी हैं और चम्मच हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो अब होगा क्या, एक तो ये पकना शुरू हो जाएगा
और दूध जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी हम इसमें डाल चुके हैं, गाजरें भी डल चुकी हैं और चावल भी जा चुके हैं। अब इसका सिर्फ जो मकसद है इसको पकाना है और इसको रिड्यूस करना है। तो जैसे ही दूध रिड्यूस होता जाएगा ये थोड़ी गाढ़ी फॉर्म में आता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, थिक होता जाएगा दूध और खीर की शक्ल में ये आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, दूध जो है उबलना शुरू हो गया है और मैं वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि जब गाजरों को छीलते हैं तो उसको धो के फिर कद्दूकश करते हैं, तो उससे क्या होता है दूध में रेड सा कलर आ जाता है गाजरों का। तो मैंने क्या किया है, मैंने इनको पहले छीला है, छील के इसको कद्दूकश कर लिया, ग्रेट कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने इनको धोया है। तो उसका जो रेड सा कलर होता है गाजरों का वो निकल चुका है और ये अब इसमें वो कलर नहीं आ रहा जो अक्सर खीर के ऊपर आ जाता है, रेड सा कलर उसका अपना। अब ये क्या होगा, वाइट और रेड कलर में ही ये खीर बनेगी। दूध वाइट कलर में है तो ये रेड रेड से कलर की गाजरें हैं जो इसमें बड़ी अच्छी लगेंगी, आँखों को भी बड़ी भली लगेंगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, पहले तो चूल्हा तेज़ था ज़रा, तो अब मैंने इसको मीडियम आंच पे रख दिया है और इसमें अब मैं चम्मच चलाती रहूँगी और ये उबलेगा। मतलब उबलते उबलते ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, पानी इसका दूध का खुश्क होना शुरू हो जाएगा, खुश्क दूध जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और थिक शक्ल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें चावल हमने डाले हुए हैं। तो चावल जो हैं वो भी इसको खीर की फॉर्म में ले आएंगे। तो चलिए बनिए रहिए हमारे साथ, फिर हम दिखाते हैं आपको कुछ देर बाद इसकी कंडीशन किस किस्म की हो जाती है, ये कैसा दिखता है। ये देखिए नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये गाजर भी अब गलना शुरू हो गई है और दूध जो है वो थोड़ा सा अब थिक फॉर्म में आना शुरू हो गया है, लेकिन ये इससे ज़्यादा थिक होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि जो पानी था दूध में वो रिड्यूस हो गया है, वो सूख गया है और अब दूध जो है वो अब थोड़ी गाढ़ी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और चावल अच्छी तरह से उबल चुके हैं, गाजर तकरीबन गल चुकी है। बस आपने इसमें चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो कि ये नीचे लग जाए। तो चलिए बनिए रहिए हमारे साथ, फिर हम आपको दिखाते हैं कि मज़ीद 15 मिनट या आधे घंटे बाद इसका रिज़ल्ट क्या होता है। अच्छा जी, गाजरें डालने के तकरीबन आधा घंटे बाद देखें ये काफ़ी दूध जो है रिड्यूस हो चुका है और ये थोड़ी थिक फॉर्म में आ गया है। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे से थिक फॉर्म में और मुलायम सा हो जाए। तो ये चम्मच देखें मैं बार बार साथ साथ चला रही हूँ, मैंने चम्मच चलाना नहीं छोड़ा थोड़ी देर के लिए। अगर मतलब नहीं चलाती हूँ तो फिर दोबारा इसमें ऐसे ही, ताकि ये नीचे ना लग जाए खीर। तो अब ये गाढ़ी फॉर्म में ये देखें आना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा होगा और इसका तैयार होने का जो जिससे पता चलता है कि ये तैयार हो गया है, इसकी जो निशानी है वो ये है कि ये बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और थोड़े बड़े बबल्स बनेंगे और ये उछलेगा। ये बाहर मतलब आपने ये ख्याल करना है कि आपके हाथ पे ना पड़ जाए, आपके बाजू पे, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे ना ये इसका कोई छींटा पड़ जाए। तो बिल्कुल ये बहुत गर्म है और ये जला के रख देता है स्किन को, तो आपने बस ये ख्याल करना है। लेकिन अभी ये उस फॉर्म में नहीं आया, अभी ये बहुत छोटे छोटे बबल्स हैं। जैसे ये और थिक होगा तो वो बबल्स बड़े बड़े से बनने शुरू हो जाएंगे और ये उछल उछल के बाहर गिरेगा। ये जो सामने मेरी ये चूल्हे के पीछे दीवार है ये बिल्कुल भर जाती है। तो बहरहाल मैं इसको हल्की आंच पे ही पकाऊंगी। तो चलिए बनिए रहिए हमारे साथ, फिर हम दिखाते हैं जब ये तैयार हो जाता है फिर इसको डिश आउट करेंगे। ओके, देखिए व्यूअर्स, जो गाजर की खीर है वो अपने आखिरी मराहिल में है, काफ़ी थिक हो गई है, हमें इतनी ही रखनी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने चूल्हा इसका जलाए रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी और थिक हो जाए और चम्मच इसमें मैं मतवातर चला रही हूँ ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से घुल जाएं। अगर किसी के पास घर में घोटना है, वो जो खीर घोटने या साग घोटने वाला होता है, तो आप उसमें ये चलाएंगे तो ये और अच्छे से मुलायम हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो खोपरा पाउडर हमने रखा हुआ है हम इसमें अब ये ऐड करेंगे। अच्छा, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं
अगर आपके घर में पसंद किया जाता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो ऑप्शनल है, आप ना भी डालना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैं इसमें 3 चम्मच भर के डाल रही हूँ, और अभी मैं चेक करूँगी, अगर मुझे क्वांटिटी इसकी कम लगी तो मैं और डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा 1 चम्मच में इसमें और डालूँगी ये। और ये बादाम जो है वो मैंने क्रश करके रखे हुए हैं, ये इसमें डाल देंगे, और थोड़े से बादाम मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। अब ये देखें, ये उछलना शुरू हो गया है, तो आपने ये सिर्फ अपने हाथ बचाने, ये मेरे हाथ पे भी पड़ गया। चलें, ये जो स्टेज है ना, ये जो उछल रहे हैं, इसके बबल्स बन रहे हैं और ये बाहर गिरता है, ये देखें इसके छींटे कैसे कहाँ जा रहे हैं, तो इससे आपने ख़ुद को बचाना है। अच्छा, बादाम और खोपड़ा जो पाउडर है फॉर्म में, खोपड़ा पाउडर फॉर्म में है, हमने वो भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिए हैं। थोड़े से बादाम मैंने रखे हैं जो मैं इस पर गार्निश में इस्तेमाल करूँगी। और ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। देखें व्यूवर्स, खीर जो है गाजर की वो हमारी बिल्कुल रेडी है, और बादाम और खोपरे के साथ मैंने इसकी गार्निश भी कर दी है। ये आप देखें कितनी प्यारी ये लग रही हैं, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, वाइट और रेड का, दूध वाइट है और रेड कलर की गाजरें इसमें बहुत ही भली लग रही हैं। और मैंने ये मुख्तलिफ बर्तनों में अब ये निकाल दी है, तो ये बिल्कुल रेडी है। घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, आपकी जो गाजर की खीर है वो कैसी बनी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे व्यूवर्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर कोई सवाल हो तो, या कोई रेसिपी, स्पेशल रेसिपी आप बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी आपकी फरमाइश पे। तो दूसरा, ये देखें आपके सामने है मेरी ये गाजर की खीर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मीठा इसका एक्यूरेट है, हर चीज़ इसमें प्रॉपर जो है वो मज़ा दे रही है। तो चलिए व्यूवर्स, मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे वो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ब्लू आइकन बेल है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।